हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज वापस आ गए हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई थी कि मैंने अपना ये वाला रूम नहीं छोड़ा था। जो मेरी दोस्त थी वो रह रही थी, क्योंकि वो फ्रेशर थी ना, तो ये वाला रूम उसने ले रखा था। बाकी मैंने बगल वाला रूम खाली कर दिया था, जो कि अभी शायद रेंट आउट हो चुका है। और अगर मैं सोचो एकदम ये वाला रूम भी खाली किया होता तो चले गए थे काम से। खैर, काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि मैंने रिसेंटली जब नीट 2026 का पेपर हो रहा था तो उस टाइम पे कुछ सीरीज चल रही थी। तो सीरीज ये थी कि उसमें कॉकरोच और फ्रॉग पढ़ाया था, जो कि मॉड्यूल से पढ़ाया था। लेकिन जब मैंने नीट 2026 का पेपर देखा तो देखा कि उसमें सब कुछ एनसीईआरटी से ही आया था, एनसीईआरटी की लाइन से ही आया था। अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे टीचर जो है ना वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पेपर टफ होगा, क्योंकि रिसेंट वो पास्ट ईयर के पेपर टफ होते चले आए हैं। तो इससे भी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कैरियर विल का बैच है। लास्ट टाइम में जब नीट 2026 का पेपर नहीं हुआ था तो मैंने इसका ये एनसीसी कोर्स खरीदा था ने। ये क्रैश कोर्स था, बहुत अच्छा पढ़ाए थे। तो अभी ये सार्वजनिक रूप से फ्री हो चुका है सभी लोगों के लिए। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं तो बायो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों चीज़ पढ़ सकते हो। बाकी वेदांतु पे भी फ्री है और पीडब्ल्यू का भी फ्री है। साथ में कैरियर वाले जो ये लोग हैं, ये अपना यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा रहे हैं, यानी कि ऑल टोटल कोचिंग लगभग फ्री ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बैच से मैंने पढ़ा है तो हम आपको बता रहे हैं, क्लास में जो 10-10 15-15 क्लास ली गई हैं, कुछ भी टॉपिक यहाँ तक कि कोई क्वेश्चन तक भी नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ पढ़ाया है। ए टू जेड सेम टू सेम पढ़ाया है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम रीजनेबल बात बता रहे हैं, समझ आए तो समझ जाना। बाकी मैंने ये सोचा है कि जब हम एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, जो कि एनसीईआरटी के रिगार्डिंग होगा, जिसमें एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन होगी। क्योंकि पेपर 70 से 80% क्या 100% तो आया ही था। तो थोड़ा पेपर हम 70-80% इसलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी की लाइन से तो आएगा आएगा, चलिए ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की बिटवीन लाइन से होते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसमें बता देंगे। बाकी अब थोड़ा सा जैसे लोग कह रहे थे ना 26 वाले पेपर को देख के, असर्शन रीजन नहीं आया, डायग्राम नहीं आए, फिगर नहीं आए, ये नहीं आए। तो अभी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। इसलिए मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है, जो पहले बच्चे पेपर देते थे एम्स को, वो जानते होंगे, एम फॉर एम्स, जिसमें बहुत अच्छी असर्शन रीजन है। प्लस वेदांतु वालों की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो उसके हम क्वेश्चन और 1 चैप्टर एनसीईआरटी इसका वीडियो डालेंगे। तो 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर का वीडियो डालने की कोशिश की जाएगी और उनके 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जाएगी। पहले तो 20-20 या 50-50 का सेट बनाएंगे, क्योंकि हमें खुद भी पढ़ना है। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना करने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम खुद भी इससे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर होते हैं जो थोड़ा सा ब्लर हो जाते हैं माइंड से इसके। तो हम एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसे आएगा। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। तो एक साल दाव पे लगने से शायद बच जाए, क्योंकि इस बार तो चले ही गए थे काम से, क्योंकि 600 के नीचे ही आ रहा था मेरा नंबर। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्डिंग वाला डालेंगे जिसमें हम चैप्टर पढ़ाएंगे। बाकी आप लोगों को कुछ और जानना हो या पूछना हो या कुछ और पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे बस में होगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाकी ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा सा तो वो लगता है, कोशिश तो करते हैं हम भी कि फेस से बना ले, लेकिन अभी वो उतना कंफर्ट नहीं आता है। धीरे धीरे आ जाएगा जब मेरे व्यूज जाने लग जाएंगे बढ़िया, क्योंकि हर कोई रिवॉर्ड चाहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।